नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो उनके पोशाक से ही संकेत मिल गया था कि बिहार को कुछ बम्पर मिलने वाला है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तकला विशेषज्ञ दुलारी देवी ने बुना था। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही थी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो लाजमी है कि बीजेपी बिहारियों को जरूर खुश करने की कोशिश करेगी, और हुआ भी वैसा ही। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना की खेती कर रहे किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सीतामढ़ी जिलों में मखाना की पैदावार की जाती है। करीब 25,000 किसान मखाने की खेती से बिहार में जुड़े हुए हैं। बिहार के मखाना को पड़ोसी देशों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी भेजा जाता है। बता दें कि भारत में मखाना का बाजार 2023 में ही 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। भविष्य को देखते हुए उम्मीद है कि 2032 तक बाजार 254 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयर सेवा से जोड़ा जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की भी घोषणा की। इसके अलावा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट बनाना होता है जहां पहले से कोई निर्माण न किया गया हो। एक खाली और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जिससे वहां लोगों की मौजूदा भीड़ को कम किया जा सके। आमतौर पर ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को शहर से काफी दूर बनाया जाता है, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक के भार को भी कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ऐसी एयरपोर्ट साइट होती है जहां पहले से ही कोई ढांचा मौजूद होता है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद ढांचे को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की जरूरत नहीं होती। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ऐसी भूमि पर बनाया जाता है जो पहले से ही इस्तेमाल की जा चुकी हो लेकिन अब निष्क्रिय है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और ये अपने अंतिम चरण में है। नए टर्मिनल भवन के शुरू हो जाने से इसकी क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा करीब 4500 हो जाएगी। इसकी वार्षिक क्षमता भी 23 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक हो जाएगी। इसके अलावा हवाई अड्डे से कई शहरों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। पटना से विदेशों के लिए भी डायरेक्ट उड़ान की सुविधा मिलने वाली है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं। नए टर्मिनल भवन के बन जाने के बाद विदेशों के लिए भी पटना से उड़ानें होंगी। नए टर्मिनल भवन में 2 फ्लोर होंगे जहां यात्री आसानी से पहुंच सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर अराइवल का एरिया होगा, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर की सुविधा होगी। पटना से लेकर दूसरे एयरपोर्ट बिहटा हवाई अड्डे की नई इमारत 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी, जो सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगी। इस क्षमता को 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकता है। हवाई अड्डे पर एक समय में 3000 यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी और विमानों के लिए 10 पार्किंग वे भी बनाए जाएंगे। रनवे की लंबाई 3700 यानी 3700 मीटर तक बढ़ाने की योजना है। वहीं 2027 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि आईआईटी की क्षमता विस्तार करने की दिशा में पटना आईआईटी की क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। मतलब आईआईटी पटना में सीटों को बढ़ाया जाएगा, साथ ही हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। आम बजट में आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देने की बात कही गई है। इस ऐलान से हॉस्टल निर्माण की योजना में भी तेजी आने की संभावना है। इस ऐलान के तहत देश में 5 आईआईटी में अतिरिक्त 6500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को जोड़ना भी शामिल है।
वित्त मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में कहा कि पूर्वोदय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा और युवाओं का कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अंत में लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री ने अहम ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर यानी ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वालों बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट करीब 6 दशक पुराना है और अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। अगर वेस्टर्न कोसी कैनाल यानी पश्चिमी कोसी नहर की सभी योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो इससे मिथिला क्षेत्र को 2.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिलने लगेगा। यही नहीं, जिन इलाकों में सिंचाई क्षमता खत्म हो गई है उन्हें भी रिस्टोर कर लिया जाएगा। बजट में बिहार के लिए हुए बड़े ऐलान के बाद एनडीए के सभी सहयोगी दल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि एक बिहारी होने के नाते उन्हें गर्व है कि बिहार को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने इसे बेरोजगारी सृजन करने वाला बजट बताया है और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि टैक्स से छूट का जश्न मनाने से पहले थोड़ा इनकम टैक्स बिल का इंतजार कर लो। बहरहाल पूरे मसले को लेकर, खासतौर पे बिहार के लिए बजट में हुए इतने बड़े ऐलान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको बिहार के लिए बजट में हुए ऐलान से क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदें आपकी पूरी हुई हैं और नहीं पूरी हुई हैं, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।